Computer Class 8th Chapter 2 Creating Presentation with PowerPoint 2010 MCQ A dash arrange your content using different types of placeholders depending on what information you might want to include in your presentation। तो क्या हो जाएगा इसमें स्लाइड लेआउट। दूसरा which key is used to insert a new slide in presentation, तो क्या हो जाएगा CTRL plus M, it means control plus M। which key is used to create a new presentation, तो control plus N। which key is used to delete a slide in presentation, तो delete key। what is the default layout of a presentation, इसमें क्या आएगा टाइटल स्लाइड। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला है यू कैन ईजली कस्टमाइज योर लेआउट बाय डिलीटिंग अनवांटेड और एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर्स फ्रॉम एनी स्लाइड, तो ये क्या होगा, ये ट्रू है। दूसरा है पावर पॉइंट फाइल्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स, ये फॉल्स है। प्लेस होल्डर्स कैन कंटेन मैनी डिफरेंट आइटम्स, ये ट्रू है। और चौथा है आपका टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की ऑन योर कीबोर्ड, ये फॉल्स है। यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम एन office.com टेम्पलेट, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन आंसर। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट से आप क्या समझते हैं, तो आंसर है ए स्लाइड लेआउट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स फॉर स्लाइड कंटेंट दैट कंट्रोल्स हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ अरेंज्ड ऑन द स्लाइड। इसका हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी को भी पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, यानी नई प्रेजेंटेशन के लिए जो चरण हैं उनको लिखना है। तो आंसर है टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1 है सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल टैब। इसके बाद में सेकंड है इसका सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम द टेम्पलेट्स। थर्ड है क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन। और फोर्थ है ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द विंडो, हियर वी कैन क्रिएट आवर प्रेजेंटेशन। उसके बाद उत्तर को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू डिलीट एंड मूव अ स्लाइड, यानी कि स्लाइड को हटाने का मतलब क्या है, डिलीट करने, और स्थानांतरित करने के लिए चरणों को लिखिए। तो आंसर है टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स, यानी कि किसी भी स्लाइड को रिमूव करना है यानी हटाना है तो उसके निम्नलिखित चरण हैं। तो उसमें आपका पहला चरण है सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट। सेकंड प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड। उसके बाद इसमें आगे का जो क्वेश्चन है टू मूव अ स्लाइड, उसका आंसर ये है टू मूव अ स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स, यानी कि जो मूव करना है हमने उसके लिए जो है निम्नलिखित स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। पहला है सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू मूव, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग योर माउस टू अ न्यू लोकेशन, द स्लाइड विल अपीयर ऑन द न्यू लोकेशन। तो इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस होल्डर्स, इट मीन्स प्लेस होल्डर से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है प्लेस होल्डर्स आर द एरियाज ऑन द स्लाइड दैट आर एनक्लोज्ड बाय डॉटेड बॉर्डर्स दैट कैन कंटेन मैनी डिफरेंट आइटम्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड चार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन इनटू अदर फाइल फॉर्मेट, यानी कि किसी भी फाइल को अन्य स्वरूपों में बदलने के लिए जो चरण है वो लिखने हैं। तो टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन इनटू द अदर फाइल फॉर्मेट फॉलो दीज स्टेप्स, तो जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको हमने फॉलो करना है। तो आंसर है टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन इनटू अदर फाइल फॉर्मेट follow these steps. Number 1 click the file tab and select the convert command. Number 2 the save as dialog box will appear. Select the location, enter a file name for the presentation and click save. Third है the presentation will be converted to the new file type. तो यहाँ पर इसको हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं।